नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड कृषि उत्पादन विधेयक 2022 का होने लगा विरोध। कल राज्य भर में बंद रहेगा खाद्यान्न कारोबार। झारखंड राज्य कृषि उत्पादन और पशुधन विपणन विधेयक 2022 के तहत 2% शुल्क लगाने के निर्णय के विरोध में राज्य भर में खाद्यान्न कारोबार व राइस व फ्लावर मिलर्स 8 फरवरी को कारोबार बंद रखेंगे। अपने घर व प्रतिष्ठान पर काला झंडा लगाकर कारोबारियों ने विरोध के संकेत भी दे दिए हैं। यह जानकारी सोमवार को झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता में दी है। उन्होंने इस शुल्क के सभी वर्गों के लिए काला कानून करार दिया है। झारखंड में बीएड छात्राओं को दोबारा लेनी होगी ग्रामीण स्कूलों में ट्रेनिंग। शिक्षा विभाग ने पिछली ट्रेनिंग को रद्द करते हुए बीएड छात्राओं को पुनः 5 माह की ट्रेनिंग गांव के स्कूल में करने का निर्देश जारी कर दिया है। राजकीय महिला बीएड कॉलेज बरियातू के सत्र 2021-23 की 50 से अधिक छात्राओं ने कोर्स के मुताबिक स्कूलों में कुल 5 माह में 3 माह की प्रैक्टिस टीचिंग क्लासेस की ट्रेनिंग पूरी कर ली थी। दोबारा ट्रेनिंग लेने के आदेश का सभी छात्राओं ने सोमवार को विरोध किया। उन्होंने डीएससी से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपते हुए पुनः ट्रेनिंग के आदेश को गलत बताते हुए वापस लेने का आग्रह किया है। रामगढ़ उपचुनाव के लिए कांग्रेस से बजरंग महतो ने दाखिल किया पर्चा। रामगढ़ उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। आज यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो ने अपना पर्चा दाखिल किया। बजरंग महतो रामगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस की पूर्व विधायक ममता देवी के पति हैं। उपचुनाव का ऐलान होते ही बजरंग महतो ने अपनी दावेदारी पेश की थी। तब शीर्ष कांग्रेसी नेताओं ने अप्रत्यक्ष रूप से इसका संकेत भी दिया था कि बजरंग महतो ही उम्मीदवार होंगे। हालांकि बीच में बजरंग महतो के छोटे भाई अमित महतो ने भी अपनी दावेदारी पेश की थी। अमित महतो दिल्ली जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिले थे। हालांकि उनकी दावेदारी को महत्व नहीं दिया गया है। जैक बोर्ड में 10वीं 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा आज से झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2023 की प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन और आंतरिक मूल्यांकन 7 फरवरी से शुरू किया जा रहा है। संबंधित सभी स्कूल व कॉलेजों में प्रैक्टिकल व इंटरनल असेसमेंट लिया जाएगा। जैक के निर्देश के बाद संस्थानों ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। प्रायोगिक परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन में करीब 7 लाख छात्र छात्राएं शामिल होंगे। ये परीक्षाएं 4 मार्च तक चलेगी। जिन विषय में प्रैक्टिकल होना है वह 20 अंकों का होगा। वहीं जिन विषय में प्रैक्टिकल नहीं है उसमें आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र से झारखंड के 8.37 लाख परिवारों के लिए मांगा घर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में सोमवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने केंद्र से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास प्लान में निबंधित 8.37 लाख परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को दिया झटका तो कचहरी मार्केट दुकानदार संघ को मिली राहत। झारखंड हाईकोर्ट ने कचहरी मार्केट के दुकानदारों के मामले में एकल पीठ के आदेश को देने वाली राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस रत्नाकर भोंगरा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान प्रार्थी व प्रतिवादियों का पक्ष सुना। राज्य सरकार की दलील को अस्वीकार करते हुए खंडपीठ ने 305 दिन विलंब के दायर अपील याचिका को खारिज कर दिया। सरकार का कहना था कि कचहरी मार्केट के दुकानदारों के लिए स्कीम नहीं है, फुटपाथ दुकानदारों को पुनर्वास की व्यवस्था के लिए स्कीम है। आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर 10 फरवरी को होगी सुनवाई। आईएएस पूजा सिंघल को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने समय मांगा है। ईडी की ओर से यह कहा गया कि पूजा सिंघल की ओर से पेश किए गए कुछ दस्तावेजों को वह सत्यापित करना चाहता है, इसके लिए समय चाहिए। इस आग्रह को स्वीकार करते हुए अदालत ने 10 फरवरी को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। रिम्स में पीजी के दर्जनों सीटों पर मंडराया खतरा। प्रबंधन की अनदेखी से रिम्स के कई विभागों में पीजी के दर्जनों सीटों पर खतरा मंडरा रहा है। मार्च तक यदि फैकल्टी की नियुक्ति नहीं हुई तो नेशनल मेडिकल काउंसिल कई विभागों में पीजी की सीटों की संख्या घटाकर पूर्व से स्वीकृत सीटों पर दाखिले पर रोक लगा सकता है। रिम्स का ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में एकमात्र चिकित्सक बचे हैं। यहाँ पीजी की 6 सीटें हैं, जिनमें से 4 पर खतरा है। पैथोलॉजी में अभी 18 सीटें पर दाखिला होता है। मार्च के बाद महज 2 फैकल्टी रह जाएंगे। कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का मिलने लगा समर्थन। आगामी 21 मार्च 2023 को चुआड़ विद्रोह के महानायक रघुनाथ महतो की 250वीं जयंती पर जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित
गोपाल मैदान में कुर्मियों के उलगुलान के लिए बिगुल फूंका जाएगा। यहाँ विशाल जनसभा होगी। इस बात की जानकारी पूर्व सांसद शहीद रघुनाथ महतो, चुआड़ सेना के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र महतो ने पत्रकारों को दी। उन्होंने कुर्मियों के इतिहास से जुड़े दस्तावेज और कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि कुर्मी जनजाति छोटा नागपुर पठार यानी बृहद झारखंड की खूंट कटीदार है या यहाँ की निवासी है। कुर्मी जनजाति पिछले कई वर्षों से अपनी पहचान आदिवासियत की लड़ाई लड़ रही है। कुर्मी के इतिहास, भाषा, संस्कृति, साहित्य से इसकी पहचान समाज में स्थापित है। झारखंड में 7,000 अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी आंदोलन पर स्थानीयकरण और वेतन वृद्धि की मांग के साथ झारखंड के करीब 7,000 अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी 21 दिनों से आंदोलनरत है। इनमें से 21 लोग 14 दिनों से राजभवन के सामने आवरण अनशन पर बैठे हैं। इनमें से हर दिन किसी न किसी की तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन उन्हें पूछने देखने वाला कोई नहीं। सरकार का भी कोई भी बड़ा अधिकारी अब तक यहां नहीं पहुंचा है। अनशन का नेतृत्व कर रहे झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सक कर्मी संघ के अध्यक्ष विनय कुमार सिंह कहते हैं कि अनशनकारियों की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, लेकिन सरकार का कोई अधिकारी हम लोगों से बात नहीं कर रहा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी हमारी सुध नहीं ले रहे हैं। ऐसे में कोई अप्रिय घटना होती है तो सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार होगी। ईडी ने इरफान अंसारी से पूछा कहां से आए 48 लाख। झारखंड में सरकार गिराने की साजिश से जुड़े कोलकाता केस कांड में सोमवार को ईडी ने कांग्रेस के निलंबित विधायक इरफान अंसारी से 9 घंटे पूछताछ की। इस दौरान ईडी ने उनके और उनके साथ रहे 2 अन्य विधायकों से जब्त 48 लाख के बारे में पूछताछ की और उसके स्रोत के बारे में सवाल दागा। इस पूछताछ के लिए इरफान अंसारी दिन के 11 बजे ही ईडी दफ्तर पहुंच गए थे। संथाल परगना के 10 रेलवे स्टेशन अमृत भारत योजना में शामिल। रेल मंत्रालय ने इस वर्ष के बजट में झारखंड में सबसे अधिक संथाल परगना को हिस्सा मिला है। संथाल परगना के 10 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन में शामिल किया गया है। इनमें से सबसे अधिक गोड्डा लोकसभा में 6 रेलवे स्टेशन है। रेलवे ने इन स्टेशनों को विकसित करने के लिए बजटीय प्रावधान कर दिया है। इन स्टेशनों में यात्री सुविधा और स्टेशनों के विकास में राशि मुहैया कराई जाएगी। अमृत भारत स्टेशन में विद्यासागर, मधुपुर, शंकरपुर, जसीडीह, देवघर, बासुकीनाथ, गोड्डा, पाकुड़, राजमहल, साहिबगंज को शामिल किया गया है। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद घर में लगी भीषण आग, जिंदा जल गई मां और बेटी। झारखंड में फिर आगजनी की भयानक घटना घटी। आगजनी में मां बेटी जिंदा जल गई। मामला खूंटी जिले का है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक खूंटी जिला में शहर के बीचों बीच बसे अमृतपुर मोहल्ला में एक मकान में आग लगने से मां और बेटी जिंदा जल गई। बताया जाता है कि एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट होने से आग लगी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। मृतकों की पहचान 70 वर्षीय सुसाना कच्छाप और 35 वर्षीय पुष्पा कच्छाप के रूप में हुई है। गौरतलब है कि झारखंड में बीते 20 दिनों में आगजनी की यह 6ठी घटना घटी है। केस कांड मामले में एक और कांग्रेसी विधायक पहुंचे ईडी ऑफिस। झारखंड कांग्रेस के एक और विधायक ईडी कार्यालय पहुंचे। खिजरी विधायक राजेश कच्छाप आज तकरीबन 11:30 बजे हिनू स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे। राजेश कच्छाप से आज केस कांड मामले में पूछताछ होगी। इस मामले में जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी से 6 फरवरी यानी कल पूछताछ हो चुकी है। बता दें कि 8 फरवरी को इस केस में कोलेबिरा विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी से भी पूछताछ की जाएगी। इससे पहले जनवरी में भी तीनों विधायकों को समन किया गया था, लेकिन तब व्यस्तता या बीमारी का हवाला देकर विधायक नहीं आए थे। टुकड़ों में काटी गई रेबिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिली। अब एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार। झारखंड के चर्चित रेबिका हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है। साहिबगंज जिले के बोरियो प्रखंड में हुए इस जघन्य हत्याकांड मामले में नए खुलासे हो सकते हैं। जानकारी मिली है कि डॉक्टरों ने रेबिका के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी है। दुमका स्थित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 100 का पोस्टमार्टम किया गया था। बोरियो थाना पुलिस ने रेबिका के 18 टुकड़े पोस्टमार्टम के लिए भेजे थे। रिपोर्ट बोरियो पुलिस को सौंप दी गई है। पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किसपोटा ने इस बात की पुष्टि की है। अवैध खनन पर शिकंजा कसते ही बढ़ी राजस्व वसूली। 6 महीने में ही टारगेट से 6 करोड़ अधिक मिले। साहिबगंज जिले में अवैध खनन पर शिकंजा कसते ही राजस्व वसूली बढ़ गई है। जिले में 1000 करोड़ के अवैध खनन की जांच ईडी कर रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के खत्म होने के 2 माह पहले यानी जनवरी में ही जिला खनन कार्यालय राजस्व वसूली के टारगेट को पार कर चुका है। खनन कार्यालय ने टारगेट से करीब 6 करोड़ रुपए अधिक राजस्व महज 10 महीने में ही वसूल किए हैं। जिला खनन विभाग में ऐसा संभव पहली बार हुआ है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में खनन कार्यालय को 147 करोड़ रुपए राजस्व वसूली का टारगेट था। चालू वित्तीय वर्ष में विभाग 153 करोड़ रुपए का राजस्व वसूली की है। गोइलकेरा में आईईडी विस्फोट से सीआरपीएफ के एक जवान घायल को एयरलिफ्ट कर रांची लाया। पश्चिम सिंहभूम के गोइलकेरा थाना अंतर्गत
हाथीबुरु जंगल में आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ के एक जवान संजीव कुमार घायल हुआ। बताया गया कि सुरक्षा बलों को प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा के मिसिर बेसरा, अनमोल मोचू, चमन कांडे, अजय महतो, सागेन अंगरिया, अश्विन अपने दस्तों के साथ कोल्हन क्षेत्र में सक्रिय हैं। इसी सूचना के आधार पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसी दौरान नक्सलियों के बिछाए गए आईईडी ब्लास्ट की चपेट में सीआरपीएफ के एक जवान संजीव कुमार घायल हुआ। घायल जवान को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।